नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। LAC पर चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। अब तक एग्रेसिव और अटैकिंग मोड दिखाने वाला ड्रैगन सीधे डिफेंसिव मोड में आ चुका है। बैटल ग्राउंड में अपने आसमानी लड़ाकों का ट्रेलर दिखाने वाली चीनी वायुसेना मानो दुबक गई है, क्योंकि जिस जिनपिंग को PLA के स्टील्थ फाइटर पर गुमान था, उसे हिंदुस्तान के गेम चेंजर ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। और शायद इसीलिए चीन की सेना ने बॉर्डर सटे इलाकों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तोपों को तैनात कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है वो जंगबाज जिसकी धमक से सन्न रह गया जिनपिंग? आखिर कैसे LAC पर चीन की सारी रणनीति ब्लॉक हो गई? हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए हिंदुस्तानी सुपर फाइटर के विजय तिलक की तैयारी। 24 घंटे बाद चीन पर फाइनल अटैक की बारी। आसमानी जंग में फुस, जिनपिंग खाक लड़ेगा ये। चीनी बॉम्बर, फाइटर फ्लॉप, सारी रणनीति इस बार ब्लॉक। LAC पर गरजी तोप, ड्रैगन की आखिरी होप। विजय तिलक की तैयारी, 24 घंटे बाद अटैक की बारी। राफेल का वायुसेना में प्रवेश, जिनपिंग के पास डर शेष। हिंदुस्तान ने गलवान में घुसपैठ कर रहे PLA के सैनिकों को पीटा, लेकिन तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और एक बार फिर पैंगोंग में जबरन घुसपैठ की कोशिश की। इस दफा भी हिंदुस्तानी जाबाजों ने चीन की लाल सेना को जमकर घसीटा, किसी की गर्दन मरोड़ी तो किसी की कमर तोड़ी। झुंड में आए 200 से ज्यादा चीनी सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। पहले गलवान और फिर पैंगोंग, बैक टू बैक दोनों मोर्चों पर मुंह की खाने वाला ड्रैगन झल्ला गया। चीन के तानाशाह जिनपिंग के तो होश फाख्ता हो गए और हिंदुस्तान से बदला लेने की चाहत में चीन ने LAC पर अपनी पूरी फौज जुटा ली। बॉम्बर से लेकर आर्टिलरी और टैंक से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, चीन ने PLA की दर्जनों बटालियंस को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मोर्चे पर लगाया। हैरानी की बात यह है कि अब तक चीन LAC के आसपास मौजूद एयरबेस से लड़ाकू विमान उड़ा रहा था। अब तो खबर यह भी आई कि चीन ने स्टील्थ फाइटर J-20 और J-17 की स्क्वाड्रन LAC पर खूंटा गाड़ चुकी है, ताकि किसी भी वक्त भारत पर हवाई अटैक किया जा सके। लेकिन ऐन वक्त पर चीन ने अपने युद्ध वाला प्लान बदला और सीधे अटैकिंग मोड से डिफेंसिव मोड में आ गया। इतना ही नहीं, चीन ने LAC से सटे सरहदी इलाकों पर SM मिसाइलों को तैनात किया है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, भारत पर अटैक से बचना। चीनी मीडिया के मुताबिक PLA ने 7 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, जिसमें सबसे पहले है लद्दाख से सटा रुटोंग काउंटी। ड्रैगन का दूसरा सीक्रेट मिसाइल अड्डा लद्दाख से सटा नागरी कुंशा एयरपोर्ट। ड्रैगन का तीसरा सीक्रेट मिसाइल अड्डा उत्तराखंड सीमा पर मौजूद मानसरोवर झील। ड्रैगन का चौथा सीक्रेट मिसाइल अड्डा सिक्किम से सटा शिगेज एयरपोर्ट। ड्रैगन का 5वां सीक्रेट मिसाइल अड्डा सिक्किम के पास मौजूद गोरखगर एयरबेस। ड्रैगन का 6ठा सीक्रेट मिसाइल अड्डा अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग टाउन। ड्रैगन का 7वां सीक्रेट मिसाइल अड्डा अरुणाचल प्रदेश के पास मौजूद लहुंजे। जानते हैं चीन LAC पर यह सब तैनात क्यों कर रहा है? आखिर वो कौन है जिसके डर से जिनपिंग थर-थर कांप रहे हैं? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अंग्रेजी अखबारों में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें दावा किया गया है कि चीन में आसमानी जंग लड़ने की ताकत नहीं है। दावा यह भी कि चीन के सभी फाइटर फुस्सी हैं। दावा यह भी कि भारतीय वायुसेना के एक जंगबाज से पूरे चीन में भय है। आखिर कौन है वो लड़ाका जिसके दस्तक भर से ही दुश्मन का कलेजा फट गया? कौन है वो जंगबाज जिसके बारूदी बवंडर का सामना करने की हिम्मत चीन के किसी लड़ाकू विमान में नहीं है? राफेल, द सुपर फाइटर ऑफ इंडिया। वॉर के इस गेम चेंजर ने चीन की युद्ध वाली रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया है।
अब तक स्टिल्थ फाइटर के दम पर फुदकने वाला चीन मौजूदा वक्त में बैकफुट पर है, क्योंकि राफेल से भिड़ने का मादा चीन के किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं है। और अगर जिनपिंग इस वक्त तनाव में है तो उसकी वजह भी राफेल ही है, क्योंकि अब तक तो राफेल का राज तिलक हुआ था, लेकिन अब इस खूंखार फाइटर का विजय तिलक होगा, वो भी रणभूमि में जाने से पहले। और 24 घंटे बाद राफेल एलएसी के फ्रंट पर अटैक का पहला ट्रेलर दिखाएगा। आखिर क्या है राफेल से चीन पर चढ़ाई करने की सॉलिड रणनीति, आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। 29 जुलाई को अंबाला के एयरबेस पर राफेल की हैप्पी लैंडिंग हुई। अब बस दुश्मनों की एंडिंग बाकी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 10 सितंबर को अंबाला के एयरबेस पर सुपर योद्धा का विजय तिलक होगा, और इसके बाद दुनिया का सबसे दमदार और घातक फाइटर जेट एलएसी के वॉर जोन में खलबली मचा देगा। आखिर कैसा होगा राफेल का यह बारूदी ट्रेलर? कैसे हिंदुस्तान का गेम चेंजर चीन का नक्शा बदल कर रख देगा, यह आप देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिस अंबाला एयरबेस पर राफेल का राज तिलक हुआ, उसी अंबाला एयरबेस पर अब राफेल का विजय तिलक होगा। क्योंकि 42 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स अंबाला एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट का इंडक्शन करेगी। वायुसेना में शामिल होने के लिए ग्रेट सेरेमनी होगी, और इसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। मसलन राफेल के इंडक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीडीएस विपिन रावत और वायुसेना चीफ भी रहेंगे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी सेरेमनी में शामिल होंगी। इस इंडक्शन के बाद राफेल एलएसी पर तैनात हो सकता है। फ्रांस के साथ हुए समझौते के तहत राफेल फाइटर जेट की पहली खेप तो 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंची। इसमें 5 राफेल शामिल थे, लेकिन चीन से तनाव के बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही अक्टूबर 2020 तक भारत को 4 से 5 राफेल जेट और मिल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लड़ाका हिंदुस्तानी वायुसेना की ताकत को किस तरह से मजबूत करेगा। कैसे ये 5 राफेल चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाएंगे। अगर ड्रैगन और उसके शागिर्द ने बॉर्डर पर कोई भी हिमाकत की, तो पीएम मोदी का सबसे बड़ा लड़ैया कैसे बारूदी कोहराम मचाएगा, ये हम आपको बताते हैं। राफेल फाइटर जेट में जो सबसे खास फीचर लगा है वो है मेटियोर मिसाइल। दुनिया की ताकतवर और खुराट मिसाइलों में से शुमार मेटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी एक बार टारगेट सेट कर दिया गया तो फिर वो उसे ढूंढकर तबाह कर देती है। आखिर मेटियोर मिसाइल कैसे आसमान में सबसे बड़े किलर के तौर पर जानी जाती है? कैसे ये मिसाइल दुनिया के किसी भी फाइटर प्लेन को चंद सेकंड में ध्वस्त कर सकती है? हवा में कहर बरपाने वाली मेटियोर मिसाइल की ताकत क्या है, पहले आप उसे देखिए। मेटियोर मिसाइल एडवांस रडार गाइडेड मिसाइल है। हवा में दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर सकती है। इसकी मार क्षमता 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटे से ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइलों को भी मार सकती है। सुपर फाइटर जेट्स को भी मेटियोर निशाना बना सकती है। मेटियोर मिसाइल 12 फीट लंबी और 190 किलो वजनी है। बेहद हाईटेक माने जाने वाली मेटियोर मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मेटियोर 2-वे डेटा लिंक से जुड़ी होती है। इसके जरिए बीच में टारगेट को बदला भी जा सकता है। इसके अलावा मेटियोर में 60 किलोमीटर से ज्यादा नो एस्केप जोन होता है, यानी मिसाइल चाहे कितनी भी रफ्तार से उड़े, 60 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन कोई भी कदम उठाए उससे पहले ही वो तबाह हो जाता है। मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों की सबसे लेटेस्ट जनरेशन है। हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान और चीन के पास तो इस क्लास की एक भी मिसाइल नहीं है। शायद यही वजह है जिसके चलते पाकिस्तान और चीन की टेंशन काफी बढ़ गई है, क्योंकि इस मिसाइल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होते ही हिंदुस्तानी हवाई ताकत में चीन और पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। मेटियोर के अलावा राफेल फाइटर में एक और मिसाइल लगी है जो अपने ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जानी जाती है। इसका नाम है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाली स्टैंड ऑफ मिसाइल है जो हवा से जमीन पर हमला कर सकती है। स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है,
ये दुश्मनों के ठिकाने को लॉन्ग रेंज से ही तबाह कर देगी। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन की सरहद लांघे बगैर तबाही ला सकता है। यूरोपियन कंपनी MBDA ने मेटियोर और स्कैल्प मिसाइल को बनाया है। इन दोनों मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान और चीन को सांस लेने तक का मौका नहीं देगा। ठीक इसी तरह राफेल में MICA मिसाइल भी लगी है जो हवा से हवा में मार कर सकती है। मेटियोर की तरह MICA भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसके जरिए एक साथ कई टारगेट पर अटैक किया जा सकता है। MICA मिसाइल की मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक की है। MICA मिसाइल 3.1 मीटर लंबी और 112 किलो वजनी है। ये वही 3 सबसे ताकतवर हथियार हैं जो राफेल को उसकी श्रेणी में सबसे जबरदस्त योद्धा बनाते हैं। इसके अलावा राफेल में हैमर नाम का रॉकेट बूस्टेड गाइडेड वेपन भी लगा होता है। अब हम आपको इसकी भी खासियत बताते हैं। हैमर मीडियम रेंज मिसाइल है जो हवा से जमीन पर वार करती है। ये पहाड़ी इलाकों में बने शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। हैमर से 60-70 किलोमीटर रेंज तक हर टारगेट को तबाह किया जा सकता है। हैमर मिसाइल को फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया। राफेल का यह विस्फोटक वेपन अफगानिस्तान और लीबिया की युद्ध में अपना जौहर दिखा चुका है। ऐसे में भारतीय सेना इस मिसाइल की डील भी फ्रांस से कर चुकी है। मतलब साफ है कि आसमान में अगर कोई भी हरकत हुई तो राफेल अपने विनाशक मिसाइलों और बारूदी जखीरे से चीन और पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।